डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको आज सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर और डिग्री से। ये 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ऑर्डर और डिग्री क्या, देखो ऑर्डर तो बहुत सिंपल है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो डिग्री और ऑर्डर के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ऑर्डर के लिए तो आप क्या करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो उसको देख के पता चल जाएगा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, यहाँ देख के पता चल रहा है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। और अगर आपको डिग्री निकालनी है तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे कुछ है नहीं, फिलहाल अभी पहले इस डिग्री कंप्लीट कर लें। तो ये जो हायर ऑर्डर है, ये हायर ऑर्डर है, ये उससे लोअर ऑर्डर है डी बाई डी एक्स। तो जो हायर ऑर्डर होता है इसी की होल पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री आपकी 1 है। अच्छा, अब कुछ केसेस में आपकी डिग्री नॉन डिफाइंड हो जाती है और कुछ केसेस में डिग्री को निकालने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है, जैसे मान लो मैंने कहा साइन, और साइन का जो डोमेन है या जो एंगल जिसको बोलते हो आप, ये डी बाई डी एक्स है और इक्वल टू सम वैल्यू है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव है। तो अगर साइन के एंगल में आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नजर आता है, कॉस के एंगल में नजर आता है, लॉग में नजर आता है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो डिग्री अगर कोई पूछेगा तो नॉट डिफाइंड हो गई। ऑर्डर कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, याद रखें। ये जो वाई डबल डैश है, वाई डबल डैश का मीनिंग है कि आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। तो ऑर्डर कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। डिग्री नॉट डिफाइंड कब होगी, जब आपका कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, साइन कॉस लॉग किसी के डोमेन में चला जाएगा, क्योंकि वो फिर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो एक केस ये हो गया आपका। ऑलराइट, तो आप नोट करते आना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो आगे चलता हूँ मैं। ये जूम का नया व्हाइट बोर्ड आया है, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आपको एग्जांपल नंबर 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंडर रूट में डी वाई ओवर डी एक्स है और सामने भी क्यूब रूट दे दिया है, उसमें आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो मुझे इसका ऑर्डर बता दो फटाफट से, अगर किसी को नजर आ रहा है तो। ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आप देख के बता सकते हो डायरेक्टली। सर स्क्रीन चेंज होनी है, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही मेरी? यस सर, वही पहले वाली। अभी भी वही स्क्रीन विजिबल है पहले वाली? यस सर। यस सर। सर हाँ जी, सर क्लास ऑफलाइन होगी? ऑफलाइन लूंगा ना। अभी एक्चुअली क्या, थोड़ा सा मैं टाइम निकालूंगा आपके ऑफलाइन की। मेन तो मैं ऑफलाइन ही लूंगा, बस आज की क्लास आप ऑनलाइन ले लूंगा, क्योंकि काफी दिन गैप हो गया। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका तो 20 तारीख के बाद से गैप आ गया है। कॉमर्स वाले को तो अभी एग्जाम मेरे ख्याल से 23 को भी है शायद इकोनॉमिक्स का। सर 28 को इकोनॉमिक्स। यस सर, 28। हाँ सॉरी, 28 को है, सॉरी सॉरी, 23 तो आज ही है। आपसे कॉन्फ्रेंस हो गया। अभी देखना स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, बट वो पहले वाली विजिबल है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, देखो जरा। यस सर। यस सर। ओके, सो मेरा थर्ड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल आप देखो, ये एग्जांपल था मेरा डी वाई ओवर डी एक्स, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये भी क्यूब रूट के अंदर है।
तो मुझे सबसे पहले इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आती, देखते ही बता सकते हो। सर 2 है। Two. ऑर्डर 2 राइट। अब डिग्री में हमने देखा dy बाय dx और सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर दोनों आएगा और दोनों रेडिकल साइंस के अंदर है। रेडिकल साइन किनको बोलते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट को। जब तक आप रेडिकल साइन दोनों के ऊपर से रिमूव नहीं करोगे डिग्री नहीं बता सकते। तो दोनों के ऊपर से रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, दोनों साइड पावर 6 रेज कर दी। 6 पावर क्यों सिलेक्ट किया हमने? क्योंकि ये इन 2 और 3 का एलसीएम है। तो जब स्क्वायर रूट के ऊपर 6 पावर आएगी तो यहाँ पे तो dy बाय dx का होल क्यूब बन जाएगा, रिमूव हो गया रेडिकल साइन। और यहाँ पे क्यूब रूट है तो सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो गया। अब आप डिग्री और बता दो, तो डिग्री दिखाई दे रही होगी Two. आपको, राइट। डिग्री भी इसके 2 हो गई। ध्यान रखेंगे डिग्री हायर पावर नहीं होती है, जो हायर ऑर्डर होता है उसकी जितनी भी पावर है वही डिग्री है। अगर हायर ऑर्डर की पावर 2 है तो डिग्री 2 है। एक और देखो कंपैरिजन में, y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हो गया लॉग, लॉग के अंदर हो गया y डबल डैश और फिर यहाँ पर हो गया प्लस y डैश इज इक्वल्स टू साइन x। ऑर्डर बता दो जरा इसका। 3. Three. ऑर्डर 3। अब डिग्री बता दो इसकी। Not One. डिग्री not defined. नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखना है डिग्री लिखते वक्त, डिग्री में बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ देखो लॉग है और लॉग के अंदर डेरिवेटिव चला गया, ये देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लॉग के अंदर चला गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती। अगर ये फ्री होता, अगर ये लॉग ना होता तो फिर ऑर्डर 3 हो जाता, डिग्री 1 हो जाता। तो डिग्री को देखते वक्त बहुत ध्यान से देख लेना, गलती मत करना, 1 नंबर काम में जाता है इसका। बहुत आसान सी बात है, बस आपको ये देखना है कि कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी साइन कॉस के एंगल में तो नहीं चला गया। ये मैं अपनी जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ और ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक और बता दूं, चलो एक और कर लेते हैं। इंसर्ट एग्जांपल का ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल क्यूब दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और इसके ऊपर यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका ऑर्डर बता दो, 3. डिग्री 3. बता दो, डिग्री बता दो। 2. करेक्ट। ऑर्डर 3 क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, और डिग्री इसकी 2 है क्योंकि यही हायर ऑर्डर है और इसी की होल पावर 2 है। इसका होल क्यूब खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2। एक और करते हैं, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया, इसके ऊपर भी एक होल स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश। ऑर्डर बता दो, डिग्री बता दो। ऑर्डर 2 2 1. करेक्ट। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट, डिग्री 1, क्योंकि यही हायर ऑर्डर है और इसकी पावर 1 है, उधर हायर ऑर्डर है नहीं कहीं, तो इसका मतलब डिग्री इसकी 1 हो गई, ऑर्डर इसका 2 हो गया। एक और बता दो। माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन हो गया? ये किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ कर दो। वाई डैश का होल स्क्वायर है प्लस एक्स है इक्वल टू वाई स्क्वायर है। डिग्री बता दो, ऑर्डर बता दो। 1 2. ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2। चेक चेक करो भी ठीक है क्या ये आंसर? ऑर्डर 1 और डिग्री 2 ये क्या? Yes. ओके जी। एक और बता दो ये हमको, वाई डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ऑर्डर और डिग्री। वाई डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सर 4 1 नहीं, ऑर्डर तो 3 नहीं हुआ, 4 क्यों हुआ भाई? मैक्सिमम देखो ना, डिफरेंशिएशन 3 ही बार तो किया गया होगा, चौथी बार डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं। ट्रिपल डैश बता रहा है कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, तो ऑर्डर 3 हो गया और यही हायर ऑर्डर है। इसकी होल पावर चेक कर लो, 1 दी हुई है, डिग्री 1 हो गई, नॉट डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, डेरिवेटिव नहीं है साइन के अंदर। क्लियर? Yes sir. तो मैं आगे चलता हूँ। अब हम लेंगे रैंडम क्वेश्चंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर्म आप पहचानोगे और फटाफट से सॉल्व करोगे। नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे लेकिन बताना होगा आपको।
लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं ले रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 9.3 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। टेंथ क्लास का जो मैथ्स का पेपर आया था ना, तो उसमें मैथ्स के पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, पूरा पेपर बाहर से था। तो आप भी एक्सपेक्ट करके चलो एनसीईआरटी ये दे ही नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से। वैसे इजी थे, लेंथी पेपर था टेंथ क्लास का, पता चला बच्चे एंड तक लगे रहे तब भी वो सॉल्व करने में, तो कर लिया सॉल्व, लेकिन एंड तक उनको टाइम लग गया सॉल्व करने में, पेपर भी चेक नहीं कर पाए। तो आप भी थोड़ा सा स्पीड बना के चलना शुरुआत से। dy over dx is equals to 2 raised to the power y minus x। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा 2 मिनट बस। वेरिएबल सेपरेबल। परफेक्ट आंसर, ये वेरिएबल सेपरेबल है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल करना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 रेज टू दी पावर y इंटू 2 रेज टू दी पावर माइनस x। अब dy के नीचे पहुंचा दो 2 रेज टू दी पावर y, उधर dx चला जाएगा 2 रेज टू दी पावर माइनस x के साथ। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हो तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं आपको कुछ। अभी देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा। मैं इसको ऊपर भेज रहा हूँ, 2 रेज टू दी पावर y को ऊपर भेजा है मैंने। माइनस में है तो वो डिवाइड में आएगा ना। नहीं, dy के नीचे तो ही जाएगा ना 2 रेज टू दी पावर y, और dx जाएगा इसके साथ 2 रेज टू दी पावर माइनस x के साथ, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया 2 रेज टू दी पावर माइनस y, दोनों साइड पे सेम इंटीग्रेशन लगेगा। ओके सर, आप ऊपर ले आए। हाँ, इसको ऊपर ले आए ना 2 रेज टू दी पावर y को dy के पास ले आए। बता देना भाई किसी को मालूम है क्या ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये सर a टू द पावर x पावर एक्स a टू दी पावर x का। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन log a। और इसमें कुछ और भी आएगा, जरा देख के बताओ कुछ मिसिंग है यार? माइनस साइन भी आएगा। यस, माइनस साइन भी आएगा, उधर भी यही करते हैं। माइनस साइन आएगा 2 रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग 2, और प्लस सी आप कहीं भी लगा सकते हो, प्लस सी। अगर कोई छेड़खानी नहीं करनी है तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो। अगर कुछ करना है तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये इधर मैंने एलसीएम ले लिया है, ये देखो मैंने ये स्टेप कर दिया, लॉग 2 एलसीएम लेके इधर का राइट हैंड साइड का नीचे से कैंसिल कर दिया। इसके कोई मार्क्स नहीं कटते, ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आपको लगता है कि हमारा आंसर यही ठीक है तो यही रहने दो, ये आंसर हो गया इसका। एक बार देख लेता हूँ सर। हाँ बोलो बोलो सर। मेरा ये आंसर आ रहा है 1/2 दी पावर y डिवाइड हाँ। बाई log 1 और सर इक्वल टू में x के लिए भी ऐसे ही। तो सर ये सही है गलत? हाँ तो ठीक है ना, आपने 2 रेज टू दी पावर माइनस वाई को नीचे लिख दिया। ये सर मैंने ऐसे किया 1/2 रेज़ टू पावर y। हाँ एक ही बात हो गई, मैं समझ गया। आपने 1/2 की होल पावर वाई मानकर उसको ऐसे कर दिया, 100% ओके है। मैं बाकी इसका आंसर आपको बुक में देख के बता रहा हूँ, एक मिनट को। इनका आंसर बुक में ना ये दिया हुआ है, मैं बुक आंसर लिख रहा हूँ, देखो 2 रेज टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस के। इन्होंने क्या किया, एक तो पहले माइनस लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लिया, माइनस कैंसिल किया, और ये जो सी लॉग 2 है ना, ये है तो कांस्टेंट ही, लॉग 2 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, उसके प्लेस पर इन्होंने के लिखा हुआ है। बुक में आंसर ये दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको लगता है ना कुछ चीज सॉल्व हो पा रही है, कर पा रहे हैं, तो उसे सॉल्व कर देना, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखो। हाँ अगर टीचर और सन के टाइप होते हैं ना, कहते हैं अच्छा इसने सॉल्व भी नहीं कर रखा पूरा एंड तक, तो कई बार 0.5 काट देते हैं और बताते नहीं है किसको, चुपचाप काट के बैठ जाते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ सिलेबस वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dx इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -2y, और यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन निकालना है पर्टिकुलर y0 व्हेन x is 5। इसको सॉल्व करें जल्दी से। इसमें मतलब c की वैल्यू भी निकालनी होगी आपको। हुआ किसी का? ये बहुत टाइम यस सर। को बता दूंगा, हो गया। एक बार आप चेक कर लो, मैंने तो e टू दी पावर -2y को उठा के dy के नीचे रख दिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, dx तो अकेला चला गया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आप बता दो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, 1/e टू दी पावर -2y। फिर e ऊपर से जाएगा।
चले राइट जाएंगे। ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही है। और बस अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, e2y का e2y अपॉन 2, उधर 1 का x हो जाएगा एंड प्लस c। जरा फटाफट से c निकालो, अब x को 5 पुट करो, y को 0 पुट करो, c देखो कितना आ रहा है, सर -9 -9/2। -9/2। तो यहाँ पुट कर दो, c सब लोग निकाल लेना, -9/2। अब एक काम करो, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो वैसे तो, लेकिन 2 एलसीएम लेके 2 कैंसिल कर दो, बेटर आंसर है। e⁻², ये 2x - 9, ये आंसर थोड़ा सा दिखने में उससे बेटर लगता है ऐसे। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी ये भी कह रहे हैं उसके बाद फाइंड x, ये x की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, व्हेन y इज 3। जरा ये और सॉल्व कर दो। भाई आपने c निकाल लिया, सॉल्यूशन बना दिया, अब आप इसमें से x निकाल के दिखाओ जबकि y की वैल्यू 3 बोल रहे हैं। y को 3 रखकर x निकाल दो फटाफट से। e⁻6 + 9/2। यस सर सेम। पावर 6 + 9 होल बाय 2। ठीक है जी, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है आंसर में। बहुत ही सिंपल काम करने को दिया है इन्होंने। भाई y को 3 पुट करोगे तो e⁻6 हो जाएगा, उसमें 9 प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 डिवाइड में हो जाएगा, ये लो x की वैल्यू एक ही स्टेप में लिखनी है। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। अब जो छूट जाता है ना पेज टर्न कर दूंगा, अदरवाइज हम आगे चलते रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, x² - 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू में है 1/x² - 1। पर्टिकुलर एक फॉर्म है, ये तो भी देख के पहचानो जरा कौन सी फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान से देखो। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म है। कैसे पता चला? इस सिंगल y से पता चला। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा कोई सिंगल y नजर आता है, देखो बाकी कोई y कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, तो ये वाली फॉर्म होती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये वाली फॉर्म होती है। अब इस फॉर्म को बनाने के लिए काम ये करना पड़ेगा, ये जो x² - 1 यहाँ पे है dy/dx के साथ, तो पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को। तो 2xy भी डिवाइड हो जाएगा x² - 1 से, और वहां पहले एक डिवाइड में एक और आने वाला है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हमने बना दी। अब इसका निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसमें हम e⁻p का इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें p देख के बताना जरा कौन है। 2x/x² - 1। परफेक्ट, y का कोफिशिएंट जितना भी है, जो भी है, अलोंग विद साइन, ये पूरा p हो गया। अरे इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा, जरा बोल देना भाई। 2x/x² - 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, हम डायरेक्ट लिखा करते हैं, log मॉडुलस राइट, x²। लॉग मॉडुलस x² - 1। ठीक है, अब e टू दी पावर में लॉग आ गया, ये तो और भी अच्छी बात है, e टू दी पावर लॉग कैंसिल हो गया, खाली x² - 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब अगला स्टेप क्या होता है, मैं रिकैप करवाता हूँ आपको। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो आप क्या करना, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दिखाना। ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ LHS में और उधर RHS में, ये आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दिखाना है। उसके बाद ये जो LHS है इसको डायरेक्ट लिखना है आपने, d/dx है, ये किसका डेरिवेटिव है, एक तो y का और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लगा के वापस ही आ जाता है, और इस साइड पे ये x² - 1 इसकी होल पावर कैंसिल कर रहा है, तो ये 1/x² - 1 आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं इस जगह पे, उसके बाद ये आए हैं। अब यहीं पर आप क्या करना, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कैसे साइन लगा देना, इसी स्टेप में dx लिख देना इधर भी, dx लिख देना इधर भी। बस अब अगले स्टेप में जाते हैं, चलो इनको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन रब कर दिया मैंने, तो इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो सिंपल है भाई, इधर का तो सीधा सीधा ये रह जाएगा y × x² - 1, और उस साइड पे ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा जरा देखना, 1/x² - 1, सर ये स्पेशल इंटीग्रेशन। ये स्पेशल इंटीग्रेशन, राइट, x² - a²। कुछ बच्चे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं, मर्जी होती है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही रहेगा, 1/2a, a इसमें 1 है, log x - a अपॉन x + a, और अब ये प्लस c, इस आंसर को यहीं पे छोड़ दें। ये इसका सॉल्यूशन है।
सिंगल वाई दिखाई देते ही समझ जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी देख लेना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत हुआ तो आगे टीचर क्वेश्चन को चेक नहीं करते हैं जनरली और पूरा सॉल्यूशन काट देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक भी ठीक पहुंचोगे तो एक नंबर तो पक्का हो जाता है। मैं आगे चलूं, हो गया ये यस सर। एक्सरसाइज 9.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर dy over dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू y। ये लो जी, ये तो पूरा डायरेक्ट दे दिया है मैंने, जरा फटाफट से आंसर निकाल। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है छोटे छोटे। dy over dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू y। वेरिएबल से ये वेरिएबल सेपरेबल भी बन सकती है वैसे तो, ठीक कह रहे हो, लेकिन आप चाहो तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर लो। देखो ये इसमें p हो गया, मर्जी है आपकी, दोनों जगह से हो सकती है। ये p हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करना हो। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रॉन्ग। ये y है इधर आ गया ना, ये y इधर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, यहाँ पे y आ गया ना, y यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए था, y तो सिंगल यहाँ पे होना चाहिए था। फिर तो ठीक कह रहे हो आप, ये वेरिएबल सेपरेबल ही बनेगी। देखो ये पूरा 2xy उधर शिफ्ट कर दो, माइनस 2xy, y कॉमन ले लो, 1 माइनस 2x, वेरिएबल सेपरेट करो, dy के नीचे y को डालो, उधर 1 माइनस 2x के साथ dx को रखो और फटाफट से इंटीग्रेशन करके आंसर लिख दो इसका। सर डन। आंसर बता दो क्या आ रहा है। log y equals to x minus x square plus c। आंसर तो ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप लॉग खत्म करके आना। मैं बताता हूँ कैसे। देखो इधर का तो इंटीग्रेशन log y लिख दिया आपने, ठीक e है। raised to the power। हाँ राइट, इधर 1 का x हो गया और 2 के साथ x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड प्लस c। आपने आंसर छोड़ा 100% होके, इसको ऐसे हाईलाइट कर देना एग्जाम में, टीचर को ये चेक करना है, ये चेक कर लो और देखो एक आंसर और ऐसे लिख देना। इसमें क्या होगा, ये जो log है ना इसका बेस e है, तो e ऊपर आएगा, ये e ऊपर आया, ये पूरी की पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड इसकी पावर में शिफ्ट हो गई, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इक्वल टू में ये y शिफ्ट हो गया। एक स्टेप और कर दो अब इसमें, ये जो पावर c है ना इसको अलग कर दो, ये जो पावर c है इसको e टू दी पावर c बना के अलग कर दो, और e टू दी पावर c के प्लेस पर आप चाहो तो k लिख सकते हो, ये इनटू के। अगर मैं बुक में देखूंगा आंसर तो यही मिलेगा मुझे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही बेटर, द बेस्ट सॉल्यूशन होगा ये। आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है हमसे, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेना, आगे काम भी है। तो आंसर तो आ गया था log y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग के बेस में e रखा, e को ऊपर लाए, पूरी राइट हैंड साइड को पावर में पहुंचा दिया ये रहा, और इक्वल टू y यहाँ छोड़ दिया। मान लो आंसर हमने, या हमने e टू दी पावर c को मल्टीप्लाई में अलग किया, उसके प्लेस पर फिर k रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ पे k आ गया उसकी जगह, फिर छोड़ दिया आंसर। इसके आगे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं आ सकता। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ मैं। 9.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, dy over dx प्लस ay इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर mx। मेरे ख्याल से ये बन सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस y के अलावा और कोई y है नहीं, और प्रॉपर फॉर्म में भी लिखी हुई है ये। तो फटाफट से कर देना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो।
डन सर। डन, सबका हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपका ये आया होगा, चेक कर लो एक बार। ई रेस टू दी पावर ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ, और ए का इंटीग्रेशन ए एक्स हो जाएगा। बस अब प्रोसेस शुरू कर देंगे। ई टू दी पावर ए एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इसको लिख देंगे डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों ई को ना ऐड कर लो, आसान हो जाएगा, वरना दो का इंटीग्रेशन करने में बाय पार्ट लगाना पड़ सकता है। इसको ऐसे ऐड कर लिया, देखो ई टू दी पावर ए प्लस एम एक्स, और यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। इसको तो सीधा यही लिखना है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स पूरा सेम, और कुछ अपॉन में भी आएगा क्या इसमें? ए प्लस एम। हाँ, एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस एम जरूर रख लेंगे अपॉन में, और प्लस सी कर देंगे। छोड़ दो आंसर, कुछ ज्यादा खास सारी कैलकुलेशन बन गई। ये डिवाइड में जा सकता है वैसे तो, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस 1। सर ये वाला बता दो एक बार। इसमें ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहे, ठीक है, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाई। ये प्लस 1 ने गड़बड़ कर दी, प्लस 1 हट जाता तो ये बन जाती। देखो, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये जो x प्लस वाई एक वेरिएबल है जो सेपरेट नहीं हो पा रहा, ये पावर में जो है सेपरेट हो जाता अगर ये वन ना होता, तो ये वाला हमने क्या किया, इस x प्लस वाई को ही एक सिंगल वेरिएबल t सपोज कर दिया। ये सेपरेट तो हो नहीं पाया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x का 1 हो गया, y का dy ओवर dx होता है, उधर t का हो गया dt ओवर dx। अब हम वापस जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ जो dy ओवर dx दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे dt ओवर dx माइनस 1 से, यहाँ से वैल्यू निकाल दिया हमने। इक्वल टू में जाएंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर t। अब देखो वेरिएबल सेपरेट कितने आराम से हो जाएगा, ये dt बाई dx सेम, इधर हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस 1। अब ये पूरा ब्रैकेट उठा के dt के नीचे रख दो, ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अभी वेरिएबल सेपरेट सर वन कैंसिल ही नहीं हुआ ऊपर। नहीं, 1 कैंसिल नहीं होगा ना, हमने तो सिर्फ इसको t माना। देखो x प्लस वाई को t माना, डिफरेंशिएशन कर लिया। जब वापस जाओगे, अच्छा ये आप कह रहे हो ये प्लस 1 मैं लिखना भूल गया, यू आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये तो अच्छी बात है। तो आपका ये वेरिएबल सेपरेबल भी खत्म, ये खत्म हो गया 1 से 1, खाली e टू दी पावर t बचा, वो यहाँ पे इधर नीचे आ जाएगा dt के नीचे, तो dt के नीचे et आ जाएगा, उस तरह आपका रह जाएगा खाली dx, और फिर आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और इसका फटाफट से इंटीग्रेशन कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। डन सर।
हो गया, सबका हो गया। यस सर डन। सबका हो गया तो बच्चों बताओ। बस ये कुछ नहीं करना है, e टू दी पावर t को ऊपर भेजो, माइनस टी हो जाएगी पावर, और बस यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो। e टू दी पावर माइनस टी का माइनस टी अपॉन माइनस वन, वो माइनस यहाँ लगा दो, इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी को रिकॉल कर लेना इसमें। नेक्स्ट दे दूँ अगर ये हो गया तो। यस सर। Eighth question is y dx minus x dy is equals to x square y dx। देखो सिंगल y यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। और होमोजीनियस अगर मैं देखूँ तो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस चेक कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ना जैसे y की पावर देखो 1 हो गई, इधर x की पावर भी 1 हो गई, लेकिन इधर x और y की पावर ऐड करके 3 हो गई, तो ये होमोजीनियस नहीं बन सकती, डिग्री सेम नहीं आ रही है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसमें से ना dy बाई dx निकालो, तो पता चलेगा कौन सी फॉर्म है। तो पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करो, पूरी की पूरी इक्वेशन। तो यहाँ पर dx कैंसिल, यहाँ y बचा, यहाँ x के साथ dy अपॉन dx आया, और वहां पर x स्क्वायर y बचा। अब ये y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इधर आ गया, उधर चला गया x dy ओवर dx। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, तो इसके आगे आप करो, कोशिश करो। सर y कॉमन लेके x को नीचे भेज दीजिए। हाँ, y कॉमन लेके वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हो इसको। y कॉमन ले लो, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएंगे, और इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन कर दो। डन सर। हाँ जी बच्चे बताओ, सबका हो गया क्या? dx जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पास क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये x डिवाइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा dy, उसके नीचे y आ जाएगा, और फिर आप इंटीग्रेट कर दें। डन। यस सर। यस सर। इसको कैसे इंटीग्रेट किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को? सर इसे सेपरेट कर ली तो सेपरेट कर लो। हाँ हाँ, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स बन गया, उधर आपका ये है डी वाई अपॉन वाई, बस इंटीग्रेशन करके यहाँ से लिख देते हैं, ये लॉग एक्स, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इधर ये लॉग वाई, सी आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, मैंने लॉग वाई में कर दिया। करना चाहो तो लॉग को एक तरफ कर सकते हो, करना चाहो तो लॉग एक तरफ आएगा, सिंगल लॉग हो जाएगा, आगे चाहो तो कर सकते हो, और आपको लगता है नहीं टाइम वेस्ट है, नहीं होगा तो छोड़ देना। मैं 9 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 9 क्वेश्चन नोट करो। dy over dx is equals to 1 plus x plus y square plus xy square, और इसमें आपको c भी निकालना है, y is 0 when x is 0।
होमोजेनियस तो है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल भी, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल का ट्राई करके देखो एक बार। यस सर, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल है। डन सर। बाकी लोग बताओ। सर एक बार बता दो यार। सर देखो, हाँ बोलो बोलो। सर वो असाइनमेंट की भी क्लास आपने बोला था आप रखोगे। अच्छा ठीक है, उसकी क्लास आप रख लेते हैं ना, और तो फाइनल मैथ्स का करिएगा। इंडिकेशन वाला कह रहे हो ना? यस सर, जो आपने दिया था। ठीक है ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाइंड अप करते हैं, फिर उसको वाइंड अप करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके सर। फिर असाइनमेंट कहाँ पोस्टेड है? मैंने शायद ग्रुप में डाला था, उसमें ना ऐसे क्वेश्चन थे रो वाइज, रो 1 रो 2, रो 1 में 4 क्वेश्चन, रो 2 में 3 क्वेश्चन, ऐसे दिया था एक। मैं फिर से कर देता हूँ। सर है ग्रुप में ही। हो सकता है वो पेपर ना ऊपर चला जाता है, ऊपर ध्यान नहीं रहता, मैं दोबारा कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स कर दिए, यहाँ से तो 1 कॉमन ले लिया और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 + x बन गया कॉमन फैक्टर, वो फिर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 + y², और ये लो ये वेरिएबल सेपरेट हुए, ये 1 + y² गया dy के नीचे, उधर 1 + x के साथ पहुंच गया dx, और अब इंटीग्रेशन का साइन लगा, और ये आपके डायरेक्ट इंटीग्रेट फॉर्म में बन गए। ये tan इनवर्स y हो गया, उधर 1 का x हो गया, x का x²/2 हो गया, एंड प्लस c आंसर। अब इसमें एक काम और करने को दिया है इन्होंने आपको, y को 0 रखो, tan इनवर्स 0, x को भी 0 रखा, प्लस c, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, c की वैल्यू फाइनली 0 मिली, अब c की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, तो फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू x प्लस x²/2। छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बुक में आंसर देखोगे, ये tan इनवर्स को उधर भेज चुके होंगे, मतलब ये आंसर को शायद ऐसे लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, tan x प्लस x² ऐसे लिखा हुआ होगा। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा सिलेबस में नहीं है, 11th क्वेश्चन देते हैं। 11th क्वेश्चन है 2 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + y, ब्रैकेट में है पूरा ये, ब्रैकेट के बाहर है आपका dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x, और इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है, y 0 = 1 है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y 1 है, तो c भी निकालना होगा इसमें। देख लो कैसे होगा, कौन सी फॉर्म है, वैसे तो क्लियर नजर आ रही है कौन सी फॉर्म है। ये डाल दिया किसने सामने, 22 रो पर रहेंगे। आज मैं एक फाइल भी शेयर कर दूंगा, उसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के और फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म नहीं, देखो ये तो सिंपल नहीं है, dy के नीचे 1 + y को ऐसे ही रोक लो, ठीक है, ये dx पहुंचा दो उधर माइनस cos x के साथ, ये चला गया, और ये 2 + sin x इसके डिवाइड में आ गया, ये लो, ये तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन का साइन कर दो।
सर मैंने होल डाल दिया था 1 + y 2 + sin y। अच्छा, तो ये तो सिंपल है। इसका इसका देखो इंटीग्रेशन भी सेम हो गया। इसका तो हो गया log 1 + y। इसका आप बता दो, माइनस में बाहर रख रहा हूँ। इसका आप बता दो डायरेक्टली इसका। -log मॉडुलस 2 + sin हाँ, x। क्योंकि नीचे जो 2 + sin x है उसका डेरिवेटिव ऊपर है cos x। तो log 2 + sin x। अब ये बता दो प्लस क्या करूँ इसमें। मेरे दोनों पार्ट के आंसर लॉग में आ चुके हैं। log c। log c। राइट, ये आप जरूर करना। ये मैंडेटरी समझ लो अपने लिए। अब इधर का लॉग पहले एक लॉग में कन्वर्ट कर दो। ये अभी होल्ड पे रखा हुआ है मैंने, log 1 + y। इधर log c में से जब ये log माइनस हो रहा है तो c के डिवाइड में डाल दो इस वैल्यू को, 2 + sin x को, क्योंकि वो log माइनस में था। log से log कैंसिल करो तो आपके पास ये रह गया 1 + y = c/2 + sin x। अब फटाफट से c निकाल के c रख दो और आंसर बता दो मेरे को। सॉल्यूशन आ चुका है। 1 + y = c/2 + sin। सर c1 आ रहा है, तो नहीं सॉरी 4 4 आ रहा है 4। 4 आ रहा है, तो c को 4 पुट करके जब आंसर लिखो मैं चेक कर लेता हूँ। सी निकालना भी क्या है देख लो। y को 1 पुट करना है, 1 + 1 2। x को 0 पुट करना है यहाँ पे, साइन 0 0 होता है 2। c 4 हो गया। c की वैल्यू 4 अगर हम पुट कर लें तो ये आंसर हो गया 1 + y = 4/2 + sin x। चेक करो भी जल्दी से जल्दी। इसमें यस भी सर, बस मैंने y की वैल्यू निकाल दी इसमें। अच्छा, तो इसमें जरा ये भी सुनो अब क्वेश्चन क्या है। ये आंसर आ गया। इसमें अब आपको एक चीज और फाइंड करने को दी हुई है। फाइंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। फाइंड y ब्रैकेट में π/2। इसका क्या मीनिंग है, ये फाइंड क्या करना है। तो y y की वैल्यू निकालनी है जब x π/2 है। यस, Yes, एब्सोल्युटली sir. करेक्ट है ना। तो इसमें काम करो, x के प्लेस पर π/2 रख के ना जरा y निकाल दो क्या आ रहा है। मैंने देखा पीछे आंसर एक सिंगल नंबर में दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन में नीचे भी लिखा हुआ सर था। 1/3 आ रहा है। हाँ, यही आंसर दिया हुआ है। y की वैल्यू निकालनी है जब x आपका π/2 है, तो x को π/2 पुट करके y निकाल दो बस। Done? यस सर। मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 डाल देना। 12 कौन सा है। हाँ, ये फॉर्म में है, ठीक है। ये है 1 + t dy/dt। मतलब x की जगह t रिप्लेस कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -ty = 1। और यहाँ पे भी आपको एक सॉल्यूशन निकालना है। y 0 पर वैल्यू गिवन है -1। तो आपको इसमें फाइंड करनी है वैल्यू y y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x को y से t से रिप्लेस करा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फटाफट से देखो कौन सी फॉर्म है जरा की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रही है, हाँ सही है बन रही है। देखो यहाँ y अकेला है, लेकिन इसको बनाने के लिए सबको 1 + t से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बन रही है। अब निकालो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन हाँ जी, आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सर e टू द पावर माइनस टी और मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी आ रहा है। देखें जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस टी ओवर 1 प्लस टी का, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस तो चलो बाहर रख लेंगे, इस टी में एक प्लस वन किया एक माइनस वन किया और यहीं पे बेस को अलग अलग किया, ये पूरा एक ही पावर में चलने दिया हमने, ये कैंसिल हो गया तो ये रह गया माइनस तो बाहर, वन बचा, वन का इंटीग्रेशन टी हो गया माइनस वन अपॉन टी प्लस वन का लॉग टी प्लस वन हो गया। अब e टू दी पावर को अंदर ब्रेक करते हैं तो e टू दी पावर माइनस टी इनटू e टू दी पावर माइनस माइनस प्लस लॉग टी प्लस वन, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। तो ये e टू दी पावर माइनस टी तो ऐसी रहेगा, लेकिन जो e टू दी पावर लॉग वाला पार्ट है वो e टू दी पावर लॉग कैंसिल करके t प्लस वन, करेक्ट, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। थोड़ा सा डिफरेंट वे में निकला लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है। अब इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, प्रोसेस आगे बढ़ाओ फटाफट से, e टू दी पावर माइनस टी इंटू टी प्लस वन को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। हो गया, यस C1 आ रहा है। वो से इंटीग्रेशन हो गया इसका, अभी देख लो। हाँ यस सर, वो इक्वेशन तो बना दी। इसको यहाँ से कर देता हूँ, देखो e टू दी पावर माइनस टी इंटू टी प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो, लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई ओवर डी टी माइनस माइनस में क्या है डी वाई अपॉन वन प्लस टी, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हुआ और राइट हैंड साइड पे है वन अपॉन टी प्लस वन, चलो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया। इसको लिख दिया आपने डी बाई डी टी, इसका डी बाई डी टी वाई का और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और सामने रह गया e टू दी पावर माइनस टी, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया y e माइनस टी अपॉन टी प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस e टू दी पावर माइनस टी प्लस सी। चेक करोगे आंसर? यस सर सेम। अच्छा, अगर हम इसको मान लो डिवाइड में भेज दें इसको, तो यहाँ पर रह जाएगा y t प्लस वन, ये डिवाइड में जब सामने जाएगा तो इसको तो बना देगा माइनस वन, इसको बता दो क्या लिखोगे, c की डिवाइड में भी जाएगा, मतलब हम अगर करें तो C इंटू e टू द पावर t। परफेक्ट, ये सुनना था बस, क्योंकि जब ये c के डिवाइड में जाएगा तो नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा और e टू दी पावर t बन जाएगा, मतलब बेटर लुक ये देता है। बाकी मैंने पहले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें आप ये काम जरूर कर लो, पहले t को रखो जीरो और y को रखो माइनस वन, तो c का पता चलेगा। t को रखो जीरो, तो जीरो प्लस वन वन हो गया, और y को रखना है माइनस वन, ये माइनस वन, ये जीरो प्लस वन वन, ये माइनस वन प्लस सी ई टू दी पावर जीरो, ये कैंसिल हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, अब सी की वैल्यू जीरो पुट करके अपना सॉल्यूशन बना लो, y e प्लस वन इज इक्वल्स टू मेरी माइनस, तो 1 आ रही है। तो भाई देखो आपके सामने दोबारा करता हूँ, यहाँ y की वैल्यू पुट की मैंने माइनस वन, t की वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो जीरो प्लस वन ये प्लस वन हो गया ब्रैकेट में, तो माइनस वन इंटू वन ये माइनस वन वैल्यू हो गई, यहाँ पे माइनस वन ये पहले से था हमारे पास, और प्लस सी ई टू दी पावर जीरो, तो माइनस वन कैंसिल होकर जीरो बन गया। यस सर ठीक है। ठीक है, अब इसने ये काम तो कर लिया हमने,
वाई वन का मतलब है टी को वन पुट करके वाई एक फाइनल निकाल दो, टी को वन पुट कर दो और आपका जो वाई आएगा यहाँ से वो दिख रहा है -1/2 आ रहा है। बस ये आपका फुल एंड फाइनल हुआ। डन। यस सर। और मुझे इसका कोई भी नहीं किया, 16 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बीच की वजह से थोड़ा सा होमवर्क में दूंगा, करना जरूर। 16 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने कहा ये होमोजीनियस है, मैंने कैसे चेक किया होमोजीनियस? मैंने y की और x की सारी पावर चेक की, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2, यहाँ दोनों की पावर 1 1 ऐड कर देंगे तो ये भी 2 और यहाँ y की पावर 2, तो सबकी पावर 2 है, ये होमोजीनियस है। किसी को याद है अगर होमोजीनियस है सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहला यस, काम dy बाय dx को सेपरेट करेंगे। राइट, dy बाय dx सबसे पहले निकालना है, इसके मार्क्स होंगे जरूर, कुछ भी नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर को उठा के नीचे रख दिया। अब इस पूरी इक्वेशन में y अपॉन x बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, एक्स स्क्वायर को सबके नीचे रख कर दो, ये 1 वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे बना दिया। और अब वाई अपॉन एक्स को टी ले लो, फिर वाई की वैल्यू हो जाएगी टी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें ध्यान रहे प्रोडक्ट रूल लगाना है, टी को छोड़ा एक्स का 1, एक्स को छोड़ा टी का dt ओवर dx। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ डाल के जरा सॉल्व करोगे जाके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया इसका। डन सर। बस यहाँ पे तो आपको ये रखना है t प्लस एक्स डी टी ओवर डी एक्स, और सामने जितने y अपॉन एक्स है सबको t बना दो, ये t और ये t स्क्वायर, ये वाला प्लस t इस प्लस t से कैंसिल, ये हो गए वेरिएबल सेपरेबल। ये पूरा 1 प्लस टी स्क्वायर जो बचा था वो dt के डिवाइड में चला गया, उधर dx चला गया, उसके डिवाइड में x चला गया, और अब इंटीग्रेशन का साइन लगा के इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके t की वैल्यू पुट करके छोड़ देना। हो गया। यस सर। tan इनवर्स t इक्वल टू log x प्लस, ठीक है, इसमें t पुट करके यही छोड़ देना। अच्छा भाई, आप कुछ क्वेश्चंस लिखो जो कि पूरे नहीं हो पाए हमारे ये, मैं आपको नंबर वाइज देता हूँ। तो अगर तुमने कभी 13 14 से बाहर, हाँ 15 लिखो। 15 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ी सिंपल सी फॉर्म है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। वैसे देख के बताना कौन सी फॉर्म है ये? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। 17 हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, 18 दे दो। 18 है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कुछ कुछ यही वाली फॉर्म है जो भी क्वेश्चन किया। इक्वल टू 0, उसके बाद 19 की स्पेशल क्वेश्चन है, पहले भी स्पेशल तरीके से करवाया था, x प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई
इक्वल्स टू dx माइनस dy, इसको स्टार मार्क करें। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, 2 into y plus 3, सर 19 वो ही है ना, x प्लस वाई को t लेके फिर राइट डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, x प्लस वाई को t लेना, डिफरेंशिएशन करना, उसमें से इसकी वैल्यू आ जाती है dx प्लस dy की वैल्यू। मतलब देख लेना, करके देखना, अपना ट्राई करना। ये नोट कर लो, 19 के सिलेबस का इसमें y1 इज इक्वल्स टू माइनस टू दिया हुआ है। पहले 4 नोट करो, 2-3 और दे रहा हूँ बस, एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा फिर हमारी। डन सर। सबका नोट हो गया भाई? स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ओके, इसके बाद आप ले लो 21 नहीं है कोर्स में, 25 है, 33 क्वेश्चन नंबर है, dy by x dy by dx is equals to y, फिर ब्रैकेट में है log y minus log x and plus 1। इसके बाद y plus d by dx of xy is equals to है x ब्रैकेट sin x plus log x। ये आप जरूर लिखना, तो हमारे काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम करके हो जाएंगे, कुछ इनको छूटे हैं कोई बात नहीं, छोटे मोटे। सर ये थोड़ा 33 का हिंट दे दो। 33 में आपको सिर्फ इतना हिंट दूंगा, ये जो log y और log x है ना, इन दोनों log को एक log बना दो, तो बताओ क्या बनेगा एक log में? log y by x। ठीक है, देखना जरा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ये वाला x y के नीचे जाएगा, ब्रैकेट में log y अपॉन x आ गया और +1 का +1। अब देख के बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है? सर स्पेशल वाली फॉर्म y by x। स्पेशल वाली ना, y अपॉन x को t मान के आगे कर लेना इसको बस। डन? यस सर। ओके, कल मैं शायद ऑफलाइन क्लास दूंगा, टाइम भेज दूंगा, जो ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन आ जाए। ऑलराइट, ओके सर थैंक एक बार यू। पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ श्योर। ये एनसीईआरटी एग्जाम करके नंबर वाइज लिखूंगा। थैंक यू सर। सर अगर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद कोई पावर में बचता है, उसको ना सॉल्व करे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? हाँ बची होती है, इंटीग्रेशन क्या आप रहे हो ना, उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं कटते, लेकिन अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन मुझे सैंपल के लिए भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, कंफर्म हो जाएगा मुझे कि कहाँ पे छोड़ ओके रहे हो। सर, ठीक है, ठीक है।